कल हम सभी ने श्रीमद् भागवत के महात्म्य को श्रवण किया था, जिसमें इस कथा को संकलित तो श्री व्यासदेव ने किया है, जो भगवान के ही एक अवतार है। आगे कथा आएगी कि किस प्रकार से व्यासदेव सभी पुराणों को लिखते हैं, वेदों का विस्तार करते हैं, जिसके कारण उनका नाम व्यास होता है, और वे ही पुराणों के ही क्रम में आगे चलकर परिपक्वावस्था में श्रीमद् भागवत की रचना करते हैं। रचना तो व्यासदेव ने की, लेकिन सर्वप्रथम इस कथा को वाचन किया। किसने वाचन किया? सबसे पहले किसने यह कथा कही? शुकदेव गोस्वामी ने। और कौन श्रोता थे? यजमान बनकर कौन बैठे थे? परीक्षित महाराज। दूसरी बार जब यह कथा हुई तो किसने यह कथा कही? प्रथम बार तो शुकदेव गोस्वामी ने कही, परीक्षित जी ने सुनी। जब दूसरी बार कथा हुई तो नैमिषारण्य में सूतक गोस्वामी ने यह कथा कही, और शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने बैठकर इस कथा का श्रवण पान किया। फिर आगे वर्णन आता है कि जब तीसरी बार कथा हुई आनंद धाम में, आनंद आश्रम में, तब नारद जी ने इस कथा को श्रवण किया और सनकादि ऋषियों ने यह कथा कही। तो सूत गोस्वामी के कथा कहने के लगभग 30 वर्ष बाद फिर नारद जी ने इस कथा को श्रवण किया। इस प्रकार से यह कथा अनंत काल से चली आ रही है। केवल इस लोक में नहीं, वरन अन्य जो श्रेष्ठ उच्चतर लोक हैं, भगवान का धाम है, वहां पर भी नित्य यह कथा चलती है। हमारे सनातन धर्म में हम बचपन से ही जानते हैं कि हमारे यहाँ त्रिदेव होते हैं, 3 देव होते हैं। कौन कौन? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो ये जो 3 देव हैं, जो यह सृष्टि का कार्य करते हैं, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी, पालनकर्ता भगवान विष्णु और संहारकर्ता भगवान शंकर, ये तीनों देवता भी नित्य भगवान की इस कथा को सुनाते हैं। जैसे ब्रह्मा जी को यह कथा साक्षात भगवान ने अपने मुख से सुनाई थी। भगवान ने स्वयं भागवत का उपदेश ब्रह्मा जी को दिया था। यह भी आगे कथा में द्वितीय स्कंद में वर्णन आता है। चतुर्श्लोकी भागवत के रूप में भगवान ब्रह्मा जी को यह कथा सुनाते हैं, और स्कंद पुराण में इसकी महिमा को भी भगवान ब्रह्मा जी को बताते हैं, उसका भी वर्णन है। ब्रह्मा जी जब कथा सुनते हैं तो 7 दिन में कथा पूरी होती है। 7 दिन कथा सुनते हैं और फिर अपने सृष्टि का कार्य करते हैं। फिर कथा होती है, फिर पुनः प्रारंभ करते हैं, लेकिन 7 दिन ब्रह्मा जी यह कथा सुनते हैं, भागवत पूरी कर लेते हैं 7 दिन में। जब भगवान विष्णु कथा कहते हैं और लक्ष्मी जी सुनती हैं, तो भगवान 1 महीने तक भागवत की कथा कहते हैं। निरंतर, नित्य निरंतर वैकुंठ में यह कथा चलती रहती है। भगवान विष्णु कथा कहते हैं और माता लक्ष्मी कथा सुनती हैं। लेकिन उल्टा भी होता है, जब भगवान कह लेते हैं तब लक्ष्मी जी पुनः इस कथा को कहती हैं, और भगवान विष्णु श्रोता बनकर इस कथा को सुनते हैं। तब यह कथा 2 मास में, 2 महीने में पूरी होती है। और शंकर जी तो नित्य निरंतर सदैव इस कथा का श्रवण पान करते हैं। कभी पार्वती जी को सुनाते हैं, पहले सती महारानी को एक बार सुनाई थी, फिर पार्वती जी को सुनाई, और ऋषि मुनियों संतों की सभा में बैठकर निरंतर यह कथा चलती रहती है। शंकर जी का काम ही क्या है? या तो कथा कहते हैं या सुनते हैं, और जब कथा कहते सुनते नहीं है तब बैठकर राम नाम का जप करते हैं। तो वे परम वैष्णव है, परम भक्त हैं। शंकर जी जैसा भगवान का कोई प्रेमी प्रिय भक्त हो सकता है क्या? भागवत में वर्णन है, वैष्णवानाम यथा शंभु। भगवान शंकर जी जैसा श्री रामचंद्र का, भगवान श्री कृष्ण का और कोई इतना महान श्रेष्ठ भक्त नहीं है। और भगवान कहते हैं पद्म पुराण में,
कि जो लोग मेरे भक्त हैं, बड़े सुंदर बात है, ध्यान पूर्वक सुनने वाली बात है। पद्म पुराण में भगवान कहते हैं जो मेरे भक्त हैं, जो मेरी पूजा करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, वे वास्तव में मेरे भक्त नहीं हैं। अच्छा, फिर कौन भक्त हैं? तो कहा कि जो मेरे भक्तों के भक्त हैं, अर्थात जो मेरे प्राण प्रिय भक्त हैं, उनके जो भक्त हैं वो मुझे बहुत प्रिय हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय कौन है? तो कई सारे भक्त हैं, श्रीमती राधा रानी हैं, गोपियां हैं, आचार्य गण हैं, वैष्णव हैं, लेकिन भगवान शंकर ये भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वहम। भगवान कहते हैं साधु मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं साधुओं के हृदय में वास करता हूँ। इसी प्रकार हरि हर के अर्थात शंकर जी के हृदय में वास करते हैं और भगवान शंकर श्री रामचंद्र के, भगवान कृष्ण के हृदय में वास करते हैं। यह जो श्रीमद् भागवत पुराण है, तीनों देवता इसका पठन पाठन करते हैं, श्रवण करते हैं, वाचन करते हैं, तब तो यह सृष्टि का काम चलता है। तो आप हम सभी लोग जो सृष्टि के भीतर अपने अपने कार्यों में लगे हैं, यदि हम भी इस भागवत की शरण में आएंगे तो जो भी हमारा कार्य है, जिस भी क्षेत्र में हम हैं, उस कार्य में निश्चित रूप से हम सफल होते हैं। श्रीमद् भागवत में अलग अलग स्कंधों में जो अलग अलग कथाएं हैं, उनमें वर्णन आता है। यदि किसी को धन की कामना हो, वो भागवत पढ़े, उसको धन मिलता है। पुत्र की कामना हो तो उसको पुत्र मिलता है। यश की कामना हो तो यश मिलता है। जिस भी वस्तु की कामना हो, भागवत का आश्रय लेने से वह प्राप्त हो जाती है। और यदि किसी श्रेष्ठ महापुरुष को भगवत प्रेम की कामना हो, भगवान के भक्ति की कामना हो, अथवा साक्षात भगवान के दर्शन की कामना हो, और यदि वह निष्ठा पूर्वक भागवत का आश्रय ले, तो वह भी उसकी आध्यात्मिक इच्छा पूरी हो जाती है। ऐसा भागवत में वर्णन है। कई संतों ने इसका साक्षात्कार स्वयं ही किया है। इसी वृंदावन धाम में जितने भी श्रेष्ठ महापुरुष हैं, यहीं आकर भागवत को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। भागवत भी दो प्रकार की होती है। आप लोग जानते हैं कौन से दो प्रकार की है? दो प्रकार की भागवत है। एक तो है यह ग्रंथ भागवत, जो पुस्तक के रूप में है, जो भगवान का वांग्मय स्वरूप है, जो शब्दावतार है, यह ग्रंथ भागवत है। और दूसरी भागवत है भक्त भागवत। ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत। तो जो भक्त निरंतर भागवत में ही रसपान करते हैं, भागवत में ही डूबे हुए हैं, जिनका जीवन ही भागवत है, ऐसे भगवान के जो भक्त हैं, भागवत का अर्थ क्या है? भगवान का या भगवान के। तो यह भागवत में क्या है? भगवान के विषय में, भगवान की लीलाओं के विषय में जो कुछ भी चर्चा है, वर्णन है, वो भागवत में है। इसी प्रकार से भगवान के जो भक्त हैं, वे भी भागवत कहलाते हैं। इसलिए तो हम कहते हैं भागवत भक्त, अर्थात भागवत के समान ही जो भक्त हैं, जिन्होंने अपने जीवन में इसको आत्मसात कर रखा है। तो भागवत किससे पढ़ना चाहिए, किससे श्रवण करना चाहिए, उसके विषय में भी शास्त्रों में आता है। ऐसा नहीं कि किसी भी व्यक्ति से हम भागवत को सुने। तो कहते हैं कि भागवत को भागवत के पास जाकर पढ़ना चाहिए, अर्थात ग्रंथ भागवत को भक्त भागवत के पास जाकर श्रवण करना चाहिए। तो हम प्रार्थना करते हैं कि हम सभी के जीवन में ऐसा सुंदर सुअवसर आए कि किसी श्रेष्ठ महान वैष्णव के मुख से हम सभी भागवत को श्रवण करें। आगे यह भी वर्णन आता है पद्म पुराण में, यह जो भागवत है, यह साक्षात भगवान ही है। ऐसा नहीं है कि ये कोई पुस्तक है, नहीं, हमें दिख रहा है कि यह पुस्तक है, लेकिन यह साक्षात भगवान का वांग्मय स्वरूप है। अब इसको समझना बहुत अधिक कठिन नहीं है, उदाहरण से बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। जैसे भगवान कृष्ण कृपा करके अलग अलग श्रेणी के जीवों के मध्य अवतार लेते हैं।
कौन कौन से अवतार भगवान ने लिए हैं? कृष्ण अवतार है, और बताते जाइए जल्दी जल्दी, और कौन से अवतार हैं? राम अवतार, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, वराह अवतार। आप सभी लोग तो ज्ञानी महात्मा बैठे हैं, तो इस प्रकार से भगवान ने कई अवतार लिए हैं। अब देखिए, मनुष्यों के मध्य जब भगवान अवतार लेते हैं तो कृष्ण भगवान के रूप में, रामचंद्र के रूप में, परशुराम जी के रूप में। जब ऋषियों के मध्य भगवान अवतार लेते हैं तो कपिल मुनि के रूप में, वामन देव के रूप में। फिर जब भगवान जलचरों के मध्य अवतार लेते हैं तो मत्स्य, मछली के अवतार के रूप में, कूर्मा अवतार के रूप में, कच्छप अवतार के रूप में। फिर भगवान जब पशुओं के मध्य अवतार लेते हैं तो वराह देव के रूप में, नृसिंह भगवान के रूप में भगवान अवतार लेते हैं। तो इसी प्रकार जैसे भगवान जलचरों के मध्य में, फिर मनुष्यों के मध्य, पशुओं के मध्य अवतार लेते हैं, इसी प्रकार से भगवान पुस्तक के रूप में भी अवतार लेते हैं। और यह जो ग्रंथ के रूप में भगवान का अवतार है, इसको वांग्मय अवतार कहते हैं। वाक्मयम से वांग्मय यह शब्द बनता है, अर्थात वाणी के रूप में यह जो अवतार है, जिसे शब्द ब्रह्म के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। अच्छा, अब भगवान शब्द ब्रह्म के रूप में प्रकट तो हुए हैं, लेकिन भगवान का कोई स्वरूप तो होता है। भगवान के हाथ होते हैं, पांव होते हैं, मुख होता है, लेकिन भागवत में तो भगवान का दर्शन हमें होता नहीं। तो पद्म पुराण कहते हैं नहीं नहीं, भागवत में भी भगवान के सभी अंग विद्यमान हैं। तो कैसे है? तब व्यासदेव ने वर्णन किया, बड़ी सुंदर बात है कि श्रीमद् भागवत में कितने स्कंध हैं? हम यह जो कथा सुन रहे हैं भागवत, इसमें कितने स्कंध हैं? तो 12 स्कंध हैं। 12 स्कंध हैं, 335 अध्याय हैं और 18 सहस्त्र 18,000 श्लोक हैं। इस प्रकार से यह भागवत विभाजित है। अच्छा, अब जो पहला और दूसरा स्कंध है भागवत का, तो पद्म पुराण में वर्णन है कि पहला और दूसरा स्कंध भगवान के 2 चरण कमल हैं। तीसरा और चौथा स्कंध भगवान की 2 जांघें हैं। 5वां स्कंध भगवान का उदर है। 6ठा स्कंध वक्षस्थल है। 7वां और 8वां स्कंद भगवान की 2 भुजाएं हैं। 9वां स्कंद भगवान का सुंदर कंठ है और 10म स्कंध तो साक्षात भगवान का मुखमंडल है, चमकता दमकता मुखमंडल है। 11वां स्कंध ललाट है और 12वां स्कंध कपाल है। इस प्रकार से यह 12 स्कंध भगवान का ही स्वरूप है। एक एक करके जब हम इसको पढ़ते हैं, मानो साक्षात भगवान के स्वरूप का ही दर्शन करते हैं। इसलिए आज से हम प्रथम स्कंध में प्रवेश करेंगे और भगवान की इन सुंदर कथाओं का, भगवान के स्वरूप का रसास्वाद करेंगे। बस ध्यान देने की बात यह है कि जब हम सुने तो थोड़ा ध्यान रहे, पहला स्कंध है, दूसरा स्कंध है, तीसरा स्कंध है, ये सारी कथाएं हैं। थोड़ा कथा के बाद हम चिंतन मनन करें, जिससे यह क्रम बना रहे, हम भूले नहीं कहाँ प्रारंभ किया था, कहाँ ये हो गया। और कुछ समझ नहीं आए तो अभी तो हम सभी साथ में ही रह रहे हैं। आप लोग पूछ भी सकते हैं, किसी का कोई प्रश्न हो तो भी पूछ सकते हैं। व्यासदेव वर्णन करते हैं कि भागवत की यह जो कथा है, इसको सुनने से 3 चीजें हमारे जीवन से चली जाती हैं। जो कोई व्यक्ति भी इस कथा को ध्यानपूर्वक श्रवण करता है, उसके जीवन से 3 चीजें चली जाती हैं। क्या क्या चला जाता है? तो प्रथम शोक चला जाता है। पहले जो हो चुका है, भूतकाल में जो भी हमारे साथ हुआ है, कुछ अच्छा न हुआ हो, उसका जो शोक हमें होता है, पश्चाताप होता है, वो शोक भागवत सुनने से चला जाता है। फिर वर्तमान का जो मोह है, जो आसक्ति है, वह आसक्ति, वह मोह, ये विकार भी भागवत सुनने से चले जाते हैं।
और आगे क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, उसकी जो चिंता बनी रहती है, यह भय भी भागवत सुनने से चला जाता है। तो भागवत का श्रवण करने से शोक, मोह और भय, ये तीनों का नाश हो जाता है और हमारे जीवन में फिर आनंद ही आनंद होता है। तो कौन कौन चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख ही सुख हो, आनंद हो, कभी कोई दुख ना आए? तो इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या कर सकते हैं? भागवत का आश्रय ले सकते हैं। तो 7 दिन तो हम भागवत सुनेंगे ही, लेकिन 7 दिन ही सुनकर खत्म नहीं कर देना कि बस सुन लिया, फुर्सत हो गए, चलो एक काम से निपट गए। जैसे हम और काम करते हैं अपने जीवन में, ये कर दिया वो कर दिया, नहीं, इसको करके खत्म नहीं करना है, इससे मुक्त नहीं होना है, बल्कि इसमें तो रमे रहना है, इसमें तो हमेशा लगे रहना है। कल सुना था ना, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्य श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रयेत्। तो सदा इस भागवत का सेवन करना है, क्योंकि इसको सुनने से श्री हरि हमारे अंतःकरण में विराजमान हो जाते हैं। अच्छा, अब ये नहीं कहा कि हमेशा सुनना है, क्या कहा श्लोक में? सदा सेव्या। सेव्या अर्थात सेवा करना। तो भागवत की सेवा भला हम कैसे करेंगे? भागवत के चरण दबाएंगे कि उन्हें पानी पिलाएंगे कि भोजन कराएंगे? कैसे सेवा करेंगे? तो सेवा करना होता है, जैसे हम भगवान की सेवा करते हैं तो क्या करते हैं? आरती करते हैं, तिलक चंदन करते हैं, भोग धराते हैं, तुलसी पत्र चढ़ाते हैं। तो खिलाकर स्वागत सत्कार करके हम भगवान की सेवा करते हैं। अच्छा, यदि हमें गौ माता की सेवा करनी हो और हम दिन रात उनके सामने आरती की थाल लेकर खड़े रहें, खूब आरती करें, चंदन लगाएं, पूजा करें, लेकिन खाने के लिए चारा न दें, खाने के लिए भूसा न दें, तो क्या ये उनकी सही सेवा होगी? हम गौ माता को खिला नहीं रहे, लेकिन हम दिन रात सेवा में लगे, हम तो बहुत आरती कर रहे हैं, तो क्या वो गौ माता की सेवा नहीं होगी? यदि नहीं खिलाएं खाना तो भी सेवा हो जाएगी ना, कि नहीं होगी? बताइए, नहीं होगी। क्या करना पड़ेगा? तो कहा, अरे भैया, भले ही उनकी पूजा मत करो, आरती मत करो, करो तो बहुत अच्छा है, लेकिन भले ही ये ना करो, लेकिन क्या करो? कम से कम पेट भर के उन्हें भोजन तो कराओ। इस प्रकार से उनकी सेवा होती है। इसी प्रकार से भागवत को हम अच्छे पीले लाल कपड़े में, रेशमी कपड़े में बांध कर रख दें और अपने मंदिर में टांग दें, उससे इनकी सेवा नहीं होगी। भले ही दिन रात आरती करें, खूब दिया बत्ती घुमाएं, तब सेवा नहीं होगी। भागवत की सेवा तो होगी जब इन लाल पीले कपड़ों की गठानों को खोलकर भागवत की पुस्तक को हम अलट पलट कर पढ़ें, देखें कि इसमें क्या लिखा है, सुने, इसका श्रवण करें और दूसरों को भी इसके विषय में बताएं। यह भागवत की वास्तविक सेवा है। इस प्रकार से भागवत की सेवा करनी चाहिए। अच्छा, लेकिन यह सब जो सेवा करना है, श्रवण करना है, कब फलीभूत होगा, कब समझ में आएगा? तो कहा, जब गुरुदेव की शरण लेंगे या किसी वैष्णव की, किसी भक्त की हम शरण लेंगे, जब संतों की बातों को हम सुनेंगे, समझेंगे, उनका पालन करेंगे, तब वास्तव में इनके रहस्य को समझ पाएंगे। जब हम पढ़ेंगे तो ये तो समझ आ जाएगा कि क्या लिखा है, लेकिन जब तक संत जन कृपा नहीं करेंगे, तब तक भागवत के रहस्य को समझ पाना बड़ा कठिन है। 3 प्रकार से भगवान जीव पर कृपा करते हैं। 3 प्रकार से भगवान हमारे जीवन में आते हैं साक्षात। एक तो है स्वयं रूपे, स्वयं भगवान साक्षात कृपा करते हैं। कैसे करते हैं? तो आप हम सभी के हृदयों में भगवान परमात्मा रूप में विराजमान है। भगवान कण कण में तो विराजमान है ही, हम सभी के हृदयों में, हमारे सबसे पास में यदि कोई व्यक्ति है, यदि कोई आत्मा है, तो वो परमात्मा ही है। वो हमारे सबसे अधिक समीप है। कहीं दूर जाकर उन्हें ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वे तो हमारे हृदय में ही बैठे हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे हृदय में हम कुछ विचार करते हैं और तब हृदय से ही आवाज उठती है, नहीं, यह करना ठीक है या नहीं करना चाहिए।
कभी हम कोई गलत कार्य भी करने जा रहे होते हैं तो ऐसा लगता है, हृदय से आवाज उठ रही है, नहीं ये कार्य ठीक नहीं है, इसको मत करो। और कभी कभी लगता है कि भगवान का खूब भजन करें, तो यह कौन प्रेरणा देता है? तो भगवान ही हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान है, जो हमें नित्य ही प्रेरणा देते हैं। तो स्वयं रूपे परमात्मा रूप में भगवान हम पर कृपा करते हैं। दूसरा, शास्त्र रूपे भगवान शास्त्रों के माध्यम से, ये शास्त्रों को हमें ऐसे समझना चाहिए, ये नहीं समझना चाहिए कि व्यासदेव ने लिख दिया, जिसको पढ़ना है पढ़ेगा, नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ेगा। नहीं, व्यासदेव ने ये जो शास्त्र लिखे हैं, ये साक्षात भगवान की वाणी है। अब भगवान, हम में तो इतनी सामर्थ्य नहीं है, इतनी योग्यता नहीं है, इतने पवित्र हम नहीं है कि भगवान साक्षात हमारे सामने आए और हमसे कहें कि ये तुम क्या कर रहे हो, मैं चाहता हूं तुम ऐसा करो। भगवान तो हमारे सामने आके ऐसा कहते नहीं है। अब भगवान को यदि हमसे कुछ कहना है, क्योंकि वे हमसे बहुत प्रेम करते हैं, तो वे क्या करते हैं? वे एक पत्र लिखते हैं। भगवान पत्र लिखते हैं और वे पत्र शास्त्र के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। तो जब हम कोई शास्त्र को पढ़ना प्रारंभ करें, मान लीजिए इस कथा के बाद आप घर गए और आपको याद आया कि कहा था कि हमें पुस्तकों को घर में पढ़ना चाहिए, और आपने खोला, मान लीजिए रामायण खोला, तो ये सोचना चाहिए कि यह मेरे प्रभु ने मेरे लिए ही पत्र लिखा है, और यह समझकर पढ़ना चाहिए। जब व्हाट्सएप पे कोई पर्सनल मैसेज आता है तो हम कितने ध्यान से पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि हमें भेजा है, हमारे लिए ही ये लिखा गया है, तो हम उसको पढ़ते हैं, उसको रिप्लाई करते हैं। इसी प्रकार से विचार करें कि ये भागवत भगवान ने हमें ही दिए है, हमारे कल्याण के लिए भगवान ने इसको भेजा है, और तब जब पढ़ेंगे तो हमारे जीवन में निश्चित परिवर्तन आएगा, तब आनंद आएगा इसको पढ़ने का। और तीसरा, गुरु रूपे, गुरु के रूप में भगवान हमारे जीवन में आते हैं। ये जो गुरुदेव हैं, ये जो संत हैं, ये कोई और नहीं है, भगवान ही ऐसा वेश बनाकर आते हैं हमारे गुरु रूप में। जो प्रामाणिक गुरु होते हैं, भगवान ही गुरु के रूप में हमारे जीवन में आते हैं और हमें उपदेश देते हैं। अब यह हमारे ऊपर है, भगवान ने तो हर प्रकार से हम पर कृपा कर दी, स्वयं रूपे, शास्त्र रूपे और गुरु रूपे, लेकिन हम स्वयं पर कितनी कृपा करें यह तो हमारे हाथ में। इसलिए संतों के साथ में उठना बैठना चाहिए, उनसे विचार विमर्श करना चाहिए, कुछ समझ न आए तो उनके पास जाकर पूछना चाहिए, और अपने जीवन में एक बार किसी प्रामाणिक गुरु की शरण में अवश्य जाना चाहिए और उन गुरुदेव से भागवत के इस रहस्य को, मर्म को समझने का प्रयास करना चाहिए, ताकि भगवान की भक्ति हमारे हृदय में आ सके। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। श्रीमद् भागवत व्यासदेव जैसे ही लिखना प्रारंभ करते हैं तो सर्वप्रथम वर्णन में 3 श्लोक आते हैं। भागवत के जो 3 श्लोक हैं, ये मंगलाचरण के श्लोक हैं, जिनमें भगवान की सुंदर स्तुति का वर्णन है। पहले श्लोक में वर्णन है कि किस प्रकार से भगवान ही इस जगत के सृष्टि पालन संहार का कार्य करते हैं। ब्रह्मा जी को भगवान ने सृष्टि कैसे करना है, कैसे सभी जीवों की उत्पत्ति करनी है, और भागवत का जो ज्ञान है यह भगवान ने अपने संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी के हृदय में स्थापित कर दिया, प्रतिष्ठित कर दिया। जैसे हम लोगों को यदि ज्ञान प्राप्त करना होता है तो हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाते हैं, विद्यालयों में, गुरुकुल में पढ़ने जाते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी कहीं पढ़ने नहीं गए थे। उन्हें इतना सारा जो ज्ञान है यह केवल भगवान के संकल्प मात्र से, भागवत में वर्णन है, जन्माद्यस्य यतुन्वयादितरतश् चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान को स्थापित कर दिया, केवल अपनी इच्छा से, अपने संकल्प से, और तब यह सारा ज्ञान ब्रह्मा जी को हो गया। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा
धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। भगवान ने यह जो सृष्टि बनाई है यह बड़ी मोहने वाली है। जल में स्थल का, स्थल में जल का, इस प्रकार से इसमें भ्रम होता है। भ्रमात्मक यह सृष्टि है। इस जगत में जितने भी जीव माया में पड़े हैं, माया का अर्थ ही है माँ, अर्थात संस्कृत में माँ का अर्थ है नहीं, और या अर्थात जो। तो जो नहीं है ऐसा लगता है कि वो है। जैसे इस संसार में प्रेम नहीं है, लेकिन लगता है कि अरे मुझे अपने पुत्र से बड़ा प्रेम है, माता पिता से बड़ा प्रेम है, इससे बड़ा प्रेम है। लेकिन प्रेम इस संसार में है ही नहीं। तब इस संसार में क्या है? तो इस संसार में केवल आसक्ति है, केवल मोह है, बंधन है। तो और भी सारी चीजें, हमें लगता है कि यहाँ जाएंगे तो सुख मिलेगा। इस संसार में जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव हैं, वे सभी केवल एक ही चीज को ढूंढ रहे हैं। क्या है? क्या है वो वस्तु जिसको आप हम सभी ढूंढ रहे हैं? हम जो कुछ भी करते हैं केवल उस वस्तु को ही ढूंढते हैं। आनंद या सुख कह सकते हैं। वैसे तो आनंद भी इस जगत में है नहीं। ये बात अलग है कि भगवान के धाम में, भगवान की लीला में आनंद है, क्योंकि ये इस जगत की वस्तु नहीं है। जब हम भगवान का नाम लेते हैं शुद्ध हृदय से, पवित्रता से, तो बड़ा आनंद होता है। लेकिन आनंद क्यों होता है? क्योंकि भगवान का नाम इस जगत की वस्तु नहीं है, यह तो आध्यात्मिक जगत से आई है। इस संसार में, इस भौतिक ब्रह्मांड में, इस जगत में आनंद नहीं है, केवल सुख है, दुख है। और सुख भी हम तब समझते हैं, सुख भी बड़ा दुर्लभ है। हमारे जीवन में इतने दुख हैं कि जब दुख नहीं होते उस स्थिति को हम समझते हैं कि हम बड़े सुखी हैं। वास्तव में सुख होता क्या है, आनंद है क्या, उसका तो बहुत कम लोगों ने ही अनुभव किया है। तो इस प्रकार से वर्णन आता है कि हम सभी लोग केवल सुख की खोज में हैं। हम यदि सुबह वॉकिंग के लिए जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, या स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करते हैं, हर स्थान पर हम सुख ही तो खोजते हैं। यदि अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते हैं, यदि कहीं धन खर्च करते हैं अथवा धन कमाते हैं, धन की लालसा करते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, पढ़ते हैं, नौकरी करते हैं, हम जो कुछ भी करते हैं अपने जीवन में सुख के लिए ही तो करते हैं। लेकिन क्या यह सब करके हमें सुख मिल जाता है? और क्या वह सुख हमेशा के लिए रहता है? तो कहा नहीं, सुख स्थायी नहीं है। तब क्या ऐसा करना होगा कि हमेशा के लिए हमें आनंद मिले? तब कहा कि केवल भगवान की भक्ति करने से जो भगवान के भक्त हैं वे वास्तविक सुख का आस्वादन करते हैं, वास्तविक आनंद का आस्वादन करते हैं। हम सभी जीव तो माया में पड़े हैं, लेकिन इस माया से निकलना भी होगा। केवल हम इस माया में हैं ये जान लेना पर्याप्त नहीं है। अब हमें पता है कि हम इस संसार में हैं, लेकिन इसके आगे भी कुछ है। जैसे किसी कुएं में कोई मेंढक पड़ा हुआ हो और उससे कहा जाए कि तुम्हें पता है बाहर का संसार कितना बड़ा है, तो वो कुएं का मेंढक सोचेगा कि अब उसके लिए तो वही कुआं उसका संसार है। वो नहीं जानता कि इसके बाहर भी कोई संसार है। वो तो वहीं जन्म लिया, वहीं रहता है, वहीं मर जाता है। उसको क्या पता कि बाहर की दुनिया कैसी है। तो वो सोचता है कि बहुत बड़ा है, हो सकता है इस कुएं से डबल होगा, इस कुएं से 2 गुना होगा संसार। तो कहा नहीं नहीं और बड़ा है, अच्छा 3 गुना होगा, 10 गुना होगा। लेकिन वो मेंढक कभी नहीं समझ सकता कि बाहर का संसार कितना बड़ा है। उसी प्रकार हम सभी जीव इस संसार में ही हमने जन्म लिया और हमारी चेतना उतनी ही है। हम नहीं जानते कि बाहर आध्यात्मिक जगत भी है, कई और भौतिक ब्रह्मांड भी है। हमने तो एक पृथ्वी देखी है, एक सूर्य, एक चंद्रमा देखे हैं। कभी आप लोगों ने सुना है कि 10 चंद्रमा या 10 सूर्य? ऐसा तो हमने नहीं सुना। लेकिन और ब्रह्मांडों में अनंत कोटि सूर्य हैं, अनंत कोटि चंद्रमा हैं, अनंत कोटि पृथ्वियां हैं। बहुत बड़ा भगवान का यह सृष्टि लीला है।